हाँ दोस्तों, मैं आकाश कुमार प्रिपरेशन ट्यूटर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ जो यूपीएससी और यूपीएससी में पूछी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया? तो ए जो है आपका न्यूयॉर्क, और बी लॉस एंजलिस, और सी जो है वाशिंगटन डीसी, और डी है लास वेगास। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सी सही, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही शहर में ही आपातकाल घोषित किया गया था। और जो दूसरा है आपका, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है बी केरल, तीसरा जो है सी गोवा, और चौथा जो डी है महाराष्ट्र। इसमें से सही है गोवा। जो गोवा में ही बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ट्रंप के महाभियोग पर अमेरिकी हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स में वोटिंग कब होगी? जी, ट्रंप के महाभियोग पर अमेरिकी हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स में वोटिंग कब होगी? 13 या 12 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 14 जनवरी, और डी जो है 15 जनवरी। इनमें से बी 13 जनवरी सही है। तो चौथा क्वेश्चन ये है आपका, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? ए 3, बी 2, सी 1, डी कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं सही है। अब तक जो अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से पद से कोई नहीं हटाया गया है। पांचवा क्वेश्चन ये आपका, गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश के कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था? गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। जी, बी सही है आपका, बांग्लादेश में ही फिल्म महोत्सव में गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था। और छठा क्वेश्चन ये आपका, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ए असम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। जी, डी जो है आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश। दुर्लभ धातु वैनेडियम अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य में पाया गया है। सत्रहवां क्वेश्चन, 17 जनवरी को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? 17 जनवरी को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा, डी ईएसए। इनमें से ए सही है, नासा ही 17 जनवरी को नासा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन ये है आपका, वन प्लेनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया जाएगा? वन प्लेनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया जाएगा? ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 8 जनवरी। तो इनमें से बी सही है, 11 जनवरी। 11 जनवरी को वन प्लेनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी को आयोजित किया गया था। और इनमें से आपको विस्तृत रूप में दिखाया जा रहा है। जो पहला क्वेश्चन आपका वाशिंगटन डीसी है, जो सही था क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2021 को
नए राष्ट्रपति ने अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले वाशिंगटन डीसी में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। आपातकाल की यह घोषणा ट्रंप समर्थकों द्वारा 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग करने के बाद हुई है। इस हिंसक प्रदर्शन में अमेरिका में 5 लोग मारे गए थे और बहुत लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस के प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा फैलाने के आरोप में देश भर में 4000 से अधिक लोग को गिरफ्तार भी किया गया था। ये सब हुआ था आपके वाशिंगटन डीसी में। जो दूसरा क्वेश्चन गोवा था, आंसर जो गोवा था, भारत के कई राज्यों में इस सोमवार को भी सैकड़ों पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मृत पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी भारत के 10 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की है। इसलिए गोवा राज्य की जो सरकार है, देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू के अनेक मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से अपने राज्य में मुर्गों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस प्रतिबंध का ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस देश सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के मद्देनजर पूरी सावधानी और निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा आंसर था आपका डी। अमेरिका के हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने 13 जनवरी को 2021 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलने के लिए मतदान करने की योजना बनाई है। अमेरिकी डेमोक्रेट ने इस सोमवार अर्थात 11 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। यह सदन 12 जनवरी को एक प्रस्ताव पर मतदान करेगा जिसमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस से ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए 25वें संशोधन का आह्वान किया जाएगा और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए वोट दिया जाएगा। जो इनमें से चौथा आंसर था कोई नहीं है, तो आगे वो भी देख लेते हैं। अब तक अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों का महाभियोग का सामना करना पड़ा है, जिनमें नाम है एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद हटाया नहीं गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन अमेरिका के 243 साल के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। ट्रंप के मामले में कम से कम 20 रिपब्लिकन को अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान में डेमोक्रेट के साथ शामिल होना होगा। हालांकि किसी भी रिपब्लिकन सदस्य ने ऐसा संकेत नहीं दिया है। 5वां जो है भी बांग्लादेश आंसर था आपका। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। क्या नाम है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना गया है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। इस महोत्सव का 91वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। कुंदन कुशवाहा नाम है जो हमारे दोस्त ने लिख के दिए हैं आपके लिए। जोइक कार्बन लेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम और संभावित भंडार पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का एक प्रमुख उत्पादक निर्माता बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में भी किया जाता है। वेनेडियम की जो
बड़े भंडार चीन में है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है, यानी कि 24.63 मिलियन टन है। सातवां आंसर जो ए था आपका नासा ने ही 17 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया है। यह स्पेस लॉन्च सिस्टम इसका जो इंग्लिश में है स्पेस लॉन्च सिस्टम अथवा SLS जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। दरअसल एक अमेरिकी प्रक्षेपण यान रॉकेट है। इस रॉकेट का उपयोग चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारने के लिए किया जाएगा। यह नासा की जो है गहन अंतरिक्ष खोज योजनाओं का प्रमुख लॉन्च वाहन होगा, जिसमें आर्टेमिस कार्यक्रम की योजनाबद्ध चालक दल की उड़ानें और इसके बाद मंगल पर मानव मिशन शामिल हैं। चलिए 8 जो है लास्ट आपका जो है 8वां 11 जनवरी है। वन प्लेनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। इसलिए इस वन प्लेनेट समिट में पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन नवाचार और अर्थव्यवस्था के साथ संयुक्त पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को भी मापेगा। ऐतिहासिक पेरिस समझौते के 2 साल बाद पहला वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया है। यही सब है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।